हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजाना क्लासेस में। आइए आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट याद करना लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए तो बड़ा सिंपल सा नियम है। तो पहले ये जान लें कि कुछ अंक होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 है, 5 है और 6 है। अगर ये संख्याएं हैं और इनके ऊपर कुछ भी घात लिखा हो, यानी 0 के ऊपर कुछ भी घात हो, 0 के ऊपर घात कुछ भी हो, 1 के ऊपर कुछ भी हो, ऐसे 5 और 6 के ऊपर कुछ भी घात लिखा हो, तो इनका आंसर वही अंक आता है। जैसे 0 का 0 ही आएगा, मतलब इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 में इकाई का अंक 1 ही आएगा, और 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। कहने का मतलब, अगर 0 के ऊपर कोई भी घात लिखा हो, 1 के ऊपर कुछ भी लिखा हो, 5 के ऊपर कोई भी घात लिखा हो और 6 के ऊपर कोई भी घात लिखा हो, तो अगर इनमें हम यूनिट डिजिट निकालें तो इनका यूनिट डिजिट वही संख्या होती है। बाकी और संख्याओं के लिए, और भी संख्याएं जो बचती हैं 0, 1, 5, 6 के अलावा, उसके लिए एक सिंपल सा नियम है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 24 67, इसके ऊपर 153 का घात है, गुणे 341, इसके ऊपर 72 का घात है। तो देखिए, इसका इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 1 है। तो हमने अभी बताया कि 0, 1, 5, 6 के लिए अगर 1 के ऊपर कोई भी है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 के ऊपर 72 का घात हो जाएगा। उसके बाद में 7 आ गया, तो 7 के लिए हमने अभी नियम बताया नहीं है। तो 7 के लिए करते क्या है कि जो घात है, जैसे 153 है, जो घात है उसी में 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करिए तो देखिए, 4 तियाँ 12, 3 15, यानी 3 उतर जाएगा 33, 4 अठे 32, 1 33। तो यहाँ पर जो शेषफल 1 आया है वो इकाई वाले अंक के ऊपर में घात कर देंगे ये। अब इसका 7 का एक बार गुणा 7 होगा, और 1 का कितने भी बार गुणा कर लो 1 ही आता है। 7 इक्कम 7। इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? इकाई का अंक 7 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या है? 7 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 0, 1, 5, 6 नियम इसमें ये भी लगा सकते हैं। 4 से भाग देने वाला घात के ऊपर अगर कुछ भी है, मतलब 0 के ऊपर कोई भी घात है, 1 के ऊपर कोई भी घात है, तो उसमें भी यही नियम लगा सकते हैं, 4 से डिवाइड करने वाला। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर आ जाता तो क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का। इसीलिए अगर इनके अलावा कोई और संख्या आती है तो हम उनके घातों में 4 से भाग करेंगे, और उसके एक जो इकाई वाला अंक है उसी के ऊपर जो शेषफल आया है उसका घात के रूप में लिख देंगे। देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 का भी हमने बता दिया, भाग करेंगे तो उसमें भी वही आएगा, लेकिन 1, 0, 1 और 5, 6 में 1 आता है। 7 के ऊपर यहाँ हमने देखा शेषफल 1 आया, तो शेषफल 1 उसके ऊपर घात के रूप में रख दिया। अब इनका जब गुणा किया तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7 आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे लिखा है 3 के घात में 43 है, 6 के घात में 43 है और 7 के घात में भी 43 है। देखिए, सभी का घात बराबर है, तो इसमें क्या करते हैं, 3 गुणे 6 गुणे 7 कोष्टक के अंदर लिख करके सभी के ऊपर होल घात लगा देते हैं 43 का। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 छक 42, 42 तियाँ 126, 126 आया, 126 के ऊपर 43 का घात है। अब देखिए, यहाँ 6 आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया? 6। हमने बताया 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसमें इकाई का अंक वही रहता है, तो इसमें इकाई का अंक वही रहेगा। इसका मतलब इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसके ऊपर जैसे 6 आ गया, 6 के ऊपर कोई भी घात लिखा हो, 43 लिखा है, भाग देंगे 4 से, मिला जुला के आंसर 6 ही आना है, चाहे भाग दे करके लगाएं या डायरेक्टली इस नियम के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर हम लिखते रहे ऑप्शन नंबर डी 6।